इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ यूज करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी उस पर्टिकुलर ईयर की लास्ट डेट होगी उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसका नेम होगा एक्सपेंडिचर। क्या नेम होगा? एक्सपेंडिचर। और राइट साइड में होगा वो होगा आपका इनकम। इधर एक्सपेंडिचर्स आएंगे, इधर इनकम आएगी। यहाँ पे आपको यूज करना है अमाउंट, और यहाँ पर भी आपको यूज करना है अमाउंट। ये आपका स्टफ फॉर्मेट है, बट ये ब्लैंक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमें क्या मेंशन करना है वो भी देखना है। तो सबसे पहले इस तरफ हम लिखेंगे, क्या मेंशन किया है? एक्सपेंस। तो हम लिखेंगे ऑल रेवेन्यू नेचर expenses related to current year। करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो हमें इधर इंडिकेट करना है, शो करना है। ठीक है। अब यहाँ बात होगी एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे क्या होगा? इनकम। सेम यही लैंग्वेज इधर आएगी, एक वर्ड को हमें रिप्लेस करना है। हमने यहाँ पे एक्सपेंस यूज किए हैं, यहाँ पे हम इनकम यूज करेंगे। तो बाय ऑल इनकम्स related to current year। इधर एक्सपेंस लिख देंगे, इधर इनकम लिखेंगे। जब हम जितनी हमारा क्वेश्चन है उसमें जितनी भी इनकम आप लोग के एक्सपेंस और इन सबको जोड़ करने के बाद फाइनली हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम इसका? फाइनली डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब डिफरेंस इस साइड भी आ सकता है, डिफरेंस इस साइड भी आ सकता है। फर्स्ट इक्वेशन केयरफुली, इसमें कभी भी पर्टिकुलर्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। We can't use particular in this account. We can use expenditure and income. Clear? तो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस के रिगार्डिंग। डिफरेंस इधर भी आ सकता है, डिफरेंस इधर भी आ सकता है। डिफरेंस इधर कब आएगा? जब इनकम ज्यादा होगी। सपोज इधर का अमाउंट है 1 लाख रुपीस, सपोज कितना अमाउंट है 1 लाख रुपीस, और इधर सपोज हम कितना अज्यूम कर रहे हैं 80,000। इन दिस केस डिफरेंस किधर है? डिफरेंस इस तरह। और इस तरह डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था तो हम क्या यूज करते थे? नेट प्रॉफिट यूज करते थे। क्लियर? बट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें नेट प्रॉफिट यूज नहीं करते। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं सरप्लस। क्या यूज करते हैं? सरप्लस। आएगा कैसे? बैलेंसिंग फिगर से आएगा। बट सपोज ऐसा नहीं होता, इधर 1 लाख रुपीस होता और उधर 80,000 रुपीस होता। इन दिस केस डिफरेंस इस तरह का, दिस साइड आपका डिफरेंस कैलकुलेट होता। इधर डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता तो हम उसे नेट लॉस कहते हैं, पर यहाँ पे नेट लॉस नहीं कहेंगे। इधर डिफरेंस आएगा तो हम उसको यूज करेंगे डेफिसिट। क्या यूज करेंगे? डेफिसिट में हम यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो सरप्लस अदरवाइज डेफिसिट। एनीवन आपका क्वेश्चन आएगा। अब यही अपना मैट्रिक्स नहीं हुआ है, यही अपना मैट्रिक्स नहीं हुआ, इसके नीचे भी एक लैंग्वेज हमें यूज करनी होगी, और लैंग्वेज क्या होगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। सरप्लस कब होता है? जब एक्सेस होती है क्या? इनकम किससे? एक्सपेंसेस से। बट इधर आएगा तो आपकी लैंग्वेज क्या बनेगी? बताइए। इसके नीचे क्या लैंग्वेज मेंशन करेंगे? टू कैन टेल मी।
यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता दिया कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, तो दिस साइड हम क्या यूज करेंगे, इतना क्या करना है सिर्फ बॉक्स में, सीधी सी बात है यहाँ यूज करेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इधर हम क्या यूज करेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, मतलब इस बार एक्सपेंस ज्यादा है इससे इनकम से, और इस तरह से ये अपना अकाउंट कंप्लीट हो गया है। वाई और एन, यस और नो रिप्लाई फास्ट भी करो, कितने स्टूडेंट्स की समझ में आ गए, सभी को करना कंपलसरी बताइए। इज दिस क्लियर, रिप्लाई करके बताना सभी ऑल स्टूडेंट्स। सभी रिप्लाई करके बताइए, ओनली सिंगल स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, इतने लेजी मत बनो। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैलेंस शीट। फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड सेकंड, तो सेकंड क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बात कर रहे हैं वो है बैलेंस शीट की, ठीक है। बैलेंस शीट में कोई न्यू मैटर नहीं है, सिंपल मैटर है। बैलेंस शीट में हमें ऑलवेज कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शंस मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है। इसमें कभी एसेट्स लायबिलिटीज नहीं आते क्योंकि वो रेवेन्यू के नेचर के नहीं। इज दिस क्लियर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलवेज कहां शो करना है, बैलेंस शीट में, तो उसको हमें ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल थिंग है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को ही हम कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। एंड बैलेंस शीट का कोई डिफरेंस नहीं आता है, बैलेंस शीट इज मस्ट बी इक्वल। यदि बैलेंस शीट में डिफरेंस आ गया तो आपके मार्क्स में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए कभी नहीं आना चाहिए। आप करेक्ट करोगे तो कभी डिफरेंस नहीं आएगा, इनकरेक्ट करोगे तो ऑलवेज डिफरेंस आएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैटर है, और उसी पे पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर बेस भी है। टॉपिक क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक है एडजस्टमेंट ठीक है, एडजस्टमेंट related to final account of NPO, non-profit organization. Is this clear? अब बिल्कुल केयरफुली सुनना, नहीं समझ में आप मुझे मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करना, आपको फिर से समझा दूंगा। देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट होगा वो कौन सा है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, क्लियर। और इसमें टू एडजस्टमेंट होंगे। फर्स्ट होगा आउटस्टैंडिंग एंड सेकंड होगा प्रीपेड। तो एक्सपेंस के रिगार्डिंग कितने एडजस्टमेंट होंगे, टू होंगे। फर्स्ट होगा आउटस्टैंडिंग, सेकंड क्या होगा, प्रीपेड, ठीक है। देन हम सेकंड की बात करें, रिलेटेड टू इनकम, और इसमें सबसे पहले आएगा एक्यूट, देन आएगा अनअर्न्ड।
इनकम में कितने एडजस्टमेंट हो गए? 2, एक्रूड और अनएक्रूड। हेडिंग वाइज बात करें कि कितने एडजस्टमेंट हो गए हैं? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड टू इनकम, 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। देन नेक्स्ट related to स्टॉक से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हमें इस चैप्टर में करने हैं और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक और यहाँ हम यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? कितने हो गए? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू स्टॉक, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? इसे सभी स्टूडेंट्स अपना जो स्पीकर है उसको ऑफ कर देना ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। रिलेटेड टू फंड्स, और फंड्स का एक नाम क्या है, अदर नेम क्या है? रिजर्व। इसकी कोई पार्ट नहीं है। तो इस तरह से इस चैप्टर में टोटल एडजस्टमेंट कितने? 1 2 3 4। आई मीन फर्स्ट इज related to expenses, second is related to income, related to stock and related to funds। ये इस चैप्टर में एडजस्टमेंट है। क्लियर? और इन्हीं पे अपना कंप्लीट चैप्टर बेस है। इज दिस क्लियर? बट इन एडजस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा, वी हैव टू नो एक्सपेंस इनकम। एक्सपेंस के रिगार्डिंग तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सब जान जाओगे। मैटर क्या है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वी नो वेरी वेल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। बट सर्विस के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो उनके पास वो अमाउंट कहां से आएगा? आई मीन उनको इनकम कहां से मिलेगी? बिजनेस तो कर नहीं रहे, प्रॉफिट होगा उसको वो सर्विस कर देंगे। बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये ओनली सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। क्लियर? तो वो सर्विस करने के लिए अमाउंट कहां से आएगा? ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम, 4 NPO। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इनकम के सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उनको एडजस्टमेंट से रिलेट करेंगे और समझेंगे। तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी लगेगी प्रैक्टिस। यहां तक समझ में आ गया कि बात सबकी? क्या यहां तक बात सबके समझ में आ गई है? कुलदीप, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? एनी डाउट? यस सर। नो सर। बिल्कुल पाए। तो इसको मैं यूज करता हूँ और हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बिल्कुल सीधा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, अब हम उनके रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो सोर्सेज है जो मस्टली होता है, कंपल्सरी है, और वो है
सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट जो है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं चंदा। क्या कहते हैं, चंदा। देखिए ये एक एनजीओ या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइबर को, कुछ मेंबर्स को आना होगा, ठीक है। वो सब्सक्राइबर क्या करेंगे, जिनके मन में फीलिंग होती है मुझे सोशल एरियाज के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रेगुलरली इसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं, और हम ये कहें वो सब्सक्राइबर बन जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एवरी मंथ या फिर एवरी 6 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली, वो अमाउंट अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आता है कहां से आता है, सब्सक्राइबर से आता है, मेंबर से आता है। किससे आता है, मेंबर से आता है। इज दिस क्लियर। और एक रेगुलर इनकम है, रिपीट इनकम है, जो बार बार होती रहती है। सब्सक्रिप्शन कौन देता है, सब्सक्राइबर देता है। और किसकी, क्या बोलते हैं इसको, चंदा। वैसे क्या होता है, चंदा कभी भी बिना मांगे नहीं मिलता है। चंदे की खास बात ये है, सब्सक्रिप्शन में जो मैटर क्या है, ये कभी भी बिना मांगे नहीं मिलता है, इसको पहले मांगना होता है, ठीक है। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने मेंबर्स को, अपने सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आओ इस मंथ का या इस ईयर का सब्सक्रिप्शन दो, तब वो सब्सक्राइबर क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन हमें देंगे। बिना मांगे कभी भी नहीं मिलता है, इसका ये मेन नेचर है। पहले कॉल अप करना पड़ेगा, देन ये रिसीव होगा। विदाउट कॉल ये रिसीव नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑलवेज, यहां पे लिखूंगा, ये ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर, क्योंकि ये रूटीन इनकम है, ये तो रूटीन इनकम है, मेंबर्स रेगुलरली इसको देते रहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। सबसे और मेन इंपॉर्टेंट इनकम कौन सी है, सब्सक्रिप्शन, इसको हम चंदा कहते हैं। और नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन के लिए हम यूज करते हैं दान। अब दान एक अलग चीज है। काफी बार हम ये कहते हैं कि सर दान और चंदा तो एक ही नहीं, अलग है। मैंने कहा ये तो मांगने से मिलता है, पर दान, डोनेशन कभी भी मांगने से नहीं मिलता, ये बिना मांगे ही देते हैं। हम टेंपल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, क्या कभी आपसे गॉड, भगवान ये कहते हैं कि मेरे जो डोनेशन बॉक्स है, आप उसमें 11 रुपीज या 121 रुपीज या 101 रुपीज आप डालोगे, तभी आपकी विजिट कंप्लीट करेंगे। तो कभी कहते हैं, कोड आपसे नहीं कहते। कभी आप दान करते हो, खुद की फीलिंग होती है, खुद की मर्जी होती है, तो हम दान करते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है, ये मांगना पड़ेगा, ठीक है, और रेगुलर मिलेगा। ये रेगुलर मिलता तो है, ये रेगुलर मिल सकता है आपको, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो मेंबर तो नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या है, बैकडोर से आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं हम भी सेवा करें, बट नाम नहीं चाहिए हमें, अपना क्रेडिट नहीं चाहिए। आप तो अमाउंट लो, समाज के लिए, सोशल एरिया के लिए स्पेंड करो। आई बात समझ में, ये इतनी बात समझ में आ गई। डोनेशन को क्या बोलेंगे, दान। अब यहाँ एक बात है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। सबसे पहले क्या है, स्पेशल डोनेशन, और सेकंड है जनरल donation. There are two types of donation. First is special donation and second is general donation. ठीक है, और इनके इस टाइप की वजह से इनका नेचर भी चेंज हो जाता है। स्पेशल डोनेशन है तो वो ऑलवेज कैपिटलाइज नेचर का होगा, और जनरल डोनेशन है वो ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का होगा। इज दिस क्लियर? स्पेशल डोनेशन है वो कौन से नेचर का होगा,
कैपिटलाइज नेचर का होगा, और जनरल डोनेशन है वो ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का होगा। क्यों, व्हाई? अब इस रीजन पे जा रहे हैं। क्या आपको पता है, हमें हर एक चीज के कॉन्सेप्ट पे जाना है, उसके रीजन पे जाना है। व्हाई वर्ड आपके माइंड में रहेगा, क्लियर? तो रीजन क्या है, स्पेशल डोनेशन का मेन समझो, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कैपिटलाइज नेचर का। जैसे सपोज आपने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, और मैंने आपको मेरी मर्जी से डोनेशन दिया, लेकिन मैंने कहा इस डोनेशन से आप एक अपने एनपीओ में वाटर कूलर लगाओगे। क्या लगाओगे? वाटर कूलर। इसका मतलब मैंने आपको ये बता दिया है उसको स्पेंड कहाँ करना है, उसको कहाँ लगाना है। अब आप किसी अदर जगह उसको स्पेंड नहीं कर सकते। या फिर मैं कहूँ कि मैंने डोनेशन दिया है, मैंने कहा कि इसका यूज आप एक रूम बनाने के लिए करोगे, बिल्डिंग बनाने के लिए करोगे, तो वो कौन से नेचर का हो जाएगा, वो कौन से टाइप का हो जाएगा? स्पेशल डोनेशन। इट मींस डेफिनेशन की बात करें कि जब डोनेशन किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेशल वर्क के लिए प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ऐसे रिसीव करते हैं। देता तो सामने वाला है, हम अपने एनपीओ के ब्लड क्लास में तो रिसीव कर रहे हैं। तो हमें डोनेशन रिसीव हो रहा है, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन रिसीव हो रहा है, लेकिन किसके लिए? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। वो क्या होगा? स्पेशल स्पेशल डोनेशन होगा। स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर? किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डोनेशन मिल रहा है, तो कौन सा होगा? कैपिटलाइज। क्योंकि अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी बन गई है। लायबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि उसको वो अमाउंट ऑफ स्पेस स्पेंड करना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो डोनर ने कहा है, जो डोनर ने कहा कि आपको इसके लिए यूज करना है। तो बाउंड हो, हम क्या हो गए? बाउंड हो गए। हम किसी अदर मैटर के लिए, अदर ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? जनरल डोनेशन की बात करें तो जनरल डोनेशन में क्या होता है? डोनेशन देते टाइम पे डोनर ने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपको नहीं बताया, बस आपको डोनेशन दे दिया, ये लीजिए डोनेशन। कोई ऑब्जेक्ट, कोई वर्क सर्टेन नहीं है, डिटरमाइन नहीं किया गया। इट मींस किसी भी काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। तो स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक ऑर्डर, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सा है? इट मींस इसका यूज किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, इसलिए कौन सा हो गया? रेवेन्यू नेचर का हो गया। यहाँ तक क्या आपके बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक आपकी जितना भी मैटर मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चैरिटी। क्या आपको पता है जनरली 11th क्लास में या मोस्ट ऑफ पर्संस ये समझते हैं डोनेशन और चैरिटी सेम होता है, इसके लिए भी हम दान यूज कर लेते हैं, इसके लिए भी हम दान ही यूज कर लेते हैं। बट ये चेंज है, अलग है। अलग कैसे है मैं बताऊंगा, ठीक है? जनरली सभी लोग, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड को या ना हो, सब क्या बोलते हैं? दान के लिए चैरिटी भी यूज कर लेते हैं, दान के लिए डोनेशन भी यूज कर लेते हैं। बट अलग है, चैरिटी का मतलब दान नहीं होता, इसका मतलब होता है धर्मादान। क्या होता है? धर्मादान। वैसे एक तरह से दान ही होता है, लेकिन किसी जाति, किसी धर्म विशेष के लिए जब दान दिया जाता है, किसी कास्ट के लिए, किसी रिलीजन के लिए, ठीक है, कोई दान दिया जाता है तो क्या हो गया? चैरिटी हो गई। जैसे आपने होगा जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका मतलब क्या है? वो जैन समाज को ध्यान देती है, ठीक है? ऐसे ही और किसी भी हम और सिंधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके मतलब किसके लिए है? सिंधी समाज के लिए है। तो किसी पर्टिकुलर समाज के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जब डोनेशन देते हैं तो वो डोनेशन क्या होता है? उसको हम कहते हैं धर्मादान, और इसको फिर डोनेशन ना कह के उसको हम क्या बोलेंगे? चैरिटी बोलेंगे। तो आई थिंक दोनों में मेन डिफरेंस आ गया। इसका कोई रिलीजन, धर्म नहीं होता है, ठीक है? गरीब को दे दिया, मंदिर दे दिया, गॉड को दे दिया, तो गॉड का कोई धर्म नहीं होता, भगवान को धर्म में सभी कास्ट के लोग उसको उनको मानते हैं। तो यहाँ पे समाज, जाति के नाम पे जो दिया जाता है, धर्म के नाम पे जो दिया जाता है, वो चैरिटी होता है, डोनेशन नहीं कहते, वो धर्मादान होता है। आई बात समझ में सबकी? एनी डाउट? इज दिस क्लियर?
किसी कास्ट किसी रिलीजन के नाम पे देना चैरिटी है, और नॉर्मली वे में देना दान। चैरिटी का नेचर ऑलवेज रेवेन्यू। कौन सा नेचर होगा? चैरिटी का नेचर जो होगा वो ऑलवेज कौन सा होगा? रेवेन्यू नेचर होगा। क्लियर? बताइए रिप्लाई करके, रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? इन विच अकाउंट वी कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन? इन विच अकाउंट वी कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन? Reply me fast. In which account we can record revenue neutral transaction? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अभी आज की क्लास में हमने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो स्टडी किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी रेवेन्यू नेचुरल ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लास को वापस अगेन आप स्टडी करो तो समझ में आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ऑलवेज रेवेन्यू नेचुरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एंड आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हम लोग इनको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो थ्री टर्म्स मैंने आपके सामने यूज की है, क्या इनको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? रेवेन्यू है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आएंगे, नो डाउट आएंगे, पर मेरा क्वेश्चन है क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे? तो सीधा सा रिप्लाई है, सीधा सा आंसर है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए कोई मैटर नहीं है, डजंट मैटर कि वो रेवेन्यू का हो या कैपिटलाइज का हो, उसको मतलब नहीं। उसको मतलब किसके लिए? ट्रांजैक्शन कैश भी होना चाहिए। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसी भी नेचर के कैश ट्रांजैक्शन हो वो सारे ट्रांजैक्शन किसमें लिखते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यूज करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कैश बुक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अर्थ क्या है? कैश बुक। कैश बुक में आप जानते हो किस अकाउंट में आप जानते हो सर कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मेंबरशिप फीस, जिसको हम कहते हैं सदस्यता शुल्क। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, अलग से वो मेंबरशिप फीस के नाम से भी अमाउंट को देते हैं या दे सकते हैं। किस नाम से दे सकते हैं? मेंबरशिप फीस के नाम से भी वो अमाउंट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मेंबरशिप फीस किस नेचर का काम है, सॉरी किस नेचर की इनकम है, रेवेन्यू की कैपिटल है, इसको हम समझते हैं। तो इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। एक तो ओनली क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, इसमें लिखा होगा मेंबरशिप फीस, एक लिखा होगा लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस के लिए आपको टू सेंटेंस एग्जाम में मिल सकते हैं, या तो ओनली मेंबरशिप फीस यूज करेगा या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस यूज करेगा। ठीक है, तो इनके बेसिस पे आपको आइडिया लगाना है कि वो रेवेन्यू नेचर की होगी या फिर कैपिटलाइज नेचर की होगी। मेंबरशिप फीस लिखा कुछ भी नहीं लिखा है, ऑलवेज रेवेन्यू नेचर की होगी। इसका तो रेगुलर आ रही है, ठीक है, रेगुलर आ रही है,
इसलिए वो क्या होगी मेंबरशिप फीस। लाइफ टाइम मेंबरशिप के बाद में लेगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मींस क्या है कि मैं मेंबर बना, मैंने कहा ठीक है मुझे लाइफ टाइम आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है, बताओ एक साथ मुझे कितना अमाउंट देना है। मैंने सारा का सारा अमाउंट को एक साथ दे दिया, तो बार बार दूंगा, बार बार नहीं दूंगा ना, वन टाइम हुआ ना, रिपीट नहीं हुआ ना। तो जो वन टाइम है तो नेचर क्या होगा कैपिटलाइज होगा। वन टाइम दे रहे हैं इसका मतलब नेचर क्या होगा कैपिटलाइज होगा। बट अगेन अगर रिपीट हो तो नेचर क्या होगा कैपिटलाइज नहीं होगा, तो रेवेन्यू नेचर का होगा है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस का मतलब क्या है वन टाइम जितना भी उसको मेंबरशिप फीस देने की सारी उसने कंट्रीब्यूट कर दिया लगा दी है, इसकी वजह से क्या होगा कैपिटलाइज नेचर का होगा। कौन सा नेचर का होगा कैपिटलाइज नेचर। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक आपके सारी बात समझ में आ गई है? एनी डाउट? मेंबरशिप फीस इट मींस पेबल नेचर, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस यूज करें इट मींस कैपिटलाइज नेचर। क्लियर? रिप्लाई करना किसी समझ में आ गया है? ओनली वाई या फिर एन यूज करना है आपको, जैसे तो कंफ्यूज नहीं करना है। आपको अपनी नोटबुक में तो रिपोर्ट भी करना है। वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल है, चैप्टर सिंपल है। जो हमने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट पढ़े थे क्लास में उससे तो इजी है। फाइनल अकाउंट ही है चैप्टर भी, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का था। लास्ट ईयर में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी किया था, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद और कौन सी इनकम हो सकती है हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।